Good morning everyone. Chapter 19 पुस्तकस्य आत्मवृत्तांत इट मीन्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक। इस चैप्टर से हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था, देन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड हैज़ completed. First, second and third all are completed, right? So today fourth paragraph I am going to start, that is here. पाठ्य पुस्तकम, इस चैप्टर में बुक ने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी की। मीन्स मैं क्या हूँ और मुझसे क्या क्या मीन्स उसके मैं किस लिए यूज़फुल हूँ एंड मटेरियल, किस मटेरियल से बुक बनी है, वो सारा हमने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था, राइट। सो पाठ्य पुस्तकम पाठ्यपुस्तकं मार्गदर्शिका शब्दकोश संदर्भग्रंथ इत्यादीनि बहुनी में रूपाणि। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जो पाठ्य पुस्तक है यानी कि टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक इट मीन्स टेक्स्ट बुक, मार्गदर्शिका इट मीन्स गाइड, शब्दकोश इट मीन्स डिक्शनरी, संदर्भ ग्रंथ इट मीन्स रेफरेंस बुक, राइट, इत्यादि ये एसेट्रा, ये सारे मेरे बहुनी यानी कि मैनी रूप्स इट मीन्स फॉर्म, इन सब फॉर्म में मैं बना हूँ। तो किस फॉर्म में बना हूँ? पाठ्य पुस्तक, मार्गदर्शिका, शब्दकोश, संदर्भ ग्रह इत्यादि। इट मीन्स आई हैव मैनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट बुक, गाइड, डिक्शनरी एंड बुक ऑफ रेफरेंस एसेट्रा। पाठ्यपुस्तक रूपे मयि बालानां, मार्गदर्शिका रूपे मयि परीक्षार्थीनां, शब्दकोश रूपे मयि अनुवादकानां, संदर्भ रूपे च मयि संशोधन कर्मणि रतानां अध्यापकानां परमा प्रीतिः भवति। इसको शॉर्ट पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तके रूपी मयि बालानां, इट मीन्स पाठ्य पुस्तक जो है यानी कि टेक्स्ट बुक जो है उसको जो बालानाम इट मीन्स चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है वो मुझे पढ़ते हैं, यानी कि बच्चों से जो मुझे लव या अफेक्शन मिलता है वो किससे मिलता है? टेक्स्ट बुक से। मार्गदर्शिका रूपे मयि परीक्षार्थिनां, मार्गदर्शिका रूपे, मार्गदर्शिका इट मीन्स व्हाट? गाइड। तो जो गाइड है वो जो एग्जामिनर्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनसे मुझे जो अफेक्शन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? गाइड यानी मार्गदर्शिका के थ्रू। शब्दकोश रूपे मयि अनुवादिका नाम, शब्दकोश इट मीन्स डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लेवल पे या डिक्शनरी के फॉर्म में मुझे अफेक्शन जिनसे मिलता है तो वो जो है वो अनुवादिका नाम, इट मीन्स ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो मुझे शब्दकोश में मुझे मीन्स उसके रूप में अफेक्शन मिलता है। संदर्भ ग्रंथे च मयि संशोधन कर्मणि, संशोधन कर्मणि यानी कि रिसर्च करना, राइट। संदर्भ बुक, संदर्भ ग्रंथ यानी कि रेफरेंस बुक। तो जो रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो मुझे किस रूप में पसंद करते हैं? वो रेफरेंस बुक के रूप में मुझे पसंद करते हैं। रतानाम अध्यापकानाम परमा प्रीतिः भवति, और संशोधन काम में लगे हुए यानी कि अध्यापक जो है, जो टीचर्स है, वो मुझे इन सारे फॉर्म में, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में भी पसंद करते हैं, गाइड के रूप में भी पसंद करते हैं, डिक्शनरी और रेफरेंस बुक, इन सभी के फॉर्म में टीचर्स मुझे पसंद करते हैं, राइट। तो पाठ्य पुस्तक यानी कि अगर बच्चे हैं तो वो बुक से ही ज़्यादातर रीडिंग करेंगे। जो एग्जामिनर्स हैं उनको गाइड चाहिए होगी कि होता है ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ मटेरियल ऐसा है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काम आ जाए। डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। देन अगर कोई हमें रिसर्च करना है तो उसके लिए हम रेफरेंस जो बुक होती है उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो पाठ्यपुस्तक रूपके मयि बालानां, मार्गदर्शिका रूपे मयि परीक्षार्थानां, शब्दकोश रूपे मयि अनुवादिकानां, संदर्भ ग्रंथ रूपे च मयि संशोधन कर्मणि रतानां अध्यापकानां परमा प्रीतिः भवति। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आई गेट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन एज अ टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एग्जामिनर्स एज अ गाइड, फ्रॉम ट्रांसलेटर्स as a dictionary, and from professor
or teachers and research scholars as a book of reference. यद्यपि एते चत्वारो अपि जना मयि प्रीति कुर्वन्ति तथापि बालानां प्रीति मत्कृते मनोहरा अनुभूति। यद्यपि, therefore, because, एते चत्वारा अपि जना, इन चारों तरह के लोग, कौन कौन से चार, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है कि इन चारों तरह के लोग, तो चार कौन से? चिल्ड्रन, परीक्षार्थी यानी एग्जामिनर्स, अनुवादिका नाम यानी ट्रांसलेटर्स, एंड संशोधन कर्मणी और ये अध्यापक, इट मीन्स रिसर्च स्कॉलर्स एंड टीचर्स। ओके, तो इन चारों तरह के लोग मई प्रीति यानी कि मुझ पर अफेक्शन यानी कि उनको मुझसे अफेक्शन है, तथापि फिर भी बालानाम प्रीति यानी फिर भी बच्चों का जो मेरे प्रति मत करते यानी कि मेरे लिए मनोहरा मुझे यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये और ये इन चारों से मुझे अफेक्शन मिलता है, बट बच्चों से जो अफेक्शन मिलता है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे मन को ज़्यादा अच्छा लगता है। थ्रू दिस ऑल 4 टाइप्स ऑफ पीपल डेवलप्ड अफेक्शन फॉर मी। माई लव टुवर्ड्स चिल्ड्रन इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट। अतः बालानां प्रीति मनसि कृत्वा स्वकीयान अनुभवान वर्णयामि। इसीलिए बच्चों के प्रति जो मेरा मन है या बच्चों के प्रति जो मेरा मन फील करता है या मुझे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उसको मैं यहाँ पे बताना यानी कि प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? बुक। ओके, सो माई लव टुवर्ड्स चिल्ड्रन देयरफॉर कीपिंग, अतः बालानां प्रीति, राइट, देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द लव एंड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन आई डिस्क्राइब माई एक्सपीरियंस। मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स आज हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आगे आपका एक चैप्टर इस प्रोज सेक्शन का एंड 2 चैप्टर्स और 1.5 में भी पोएट्री सेक्शन, सो वी कैन कंप्लीट। सो सी, अब ये बच्चों के प्रति जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हमसे शेयर कर रहे हैं। बालानां कृते अहम प्रतिवर्षम नवम रूपम धृत्वा उपस्थितम भवामि, यानी बच्चों के लिए, बालानां कृते यानी फॉर चिल्ड्रन, अहम आई मीन्स हु, बुक, प्रतिवर्षम यानी एवरी ईयर, नवम यानी न्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, रूपम यानी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उपस्थितम भवामि मैं प्रेजेंट होता हूँ, यानी कि बच्चों के लिए हर साल मैं नए नए रूप में उपस्थित होता हूँ। राइट है ये, क्योंकि आप जब अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक चेंज करते हैं तो हर साल आपके लिए नई टेक्स्ट बुक आती है, नया कवर पेज होता है, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ और होता है, आपको एक एक्साइटमेंट होता है उस बुक को देखने का, राइट। इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए प्रतिवर्ष मैं नए रूप में उपस्थित होता हूँ। एवरी ईयर आई पॉजेस न्यू फॉर्म एंड प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर चिल्ड्रन। यतो ही यानी कि देयरफॉर, बिकॉज, इसीलिए, प्रति कक्षम मदीयम भिन्नम रूपम वर्तते, इसीलिए मेरा हर कक्षा यानी कि डिफरेंट क्लास स्टैंडर्ड आपका जो होता है, हर क्लास में मेरा मदीयम यानी मेरा, तो मेरा किसका? बुक का, भिन्नम रूपम वर्तते, मेरा जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है, हर साल मैं अलग फॉर्म में होता हूँ। देयरफॉर इन एवरी क्लास आई हैव डिफरेंट फॉर्म। यदा नवीनस्य सत्रस्य प्रारंभो भवति, यदा यानी जब, व्हेन, नवीनस्य यानी कि न्यू सेशन, सत्र यानी सेशन, प्रारंभो भवति, प्रारंभ यानी बिगिन होता है, जब नया सेशन स्टार्ट होता है तब मैं भिन्न रूप में होता हूँ। सो अगेन आई एम टेलिंग, देयरफॉर इन एवरी क्लास आई हैव डिफरेंट फॉर्म व्हेन द न्यू सेशन बिगिन्स। तथा बालाः माम आपणतः कृत्वा स्वगृहं नयन्ति। तथा, देन, यदा मीन्स व्हेन, तदा मीन्स देन जब मैं नए क्लास में, नए सेशन में मेरा नया रूप होता है, तब बच्चे माम यानी मुझे, आपणात फ्रॉम मार्केट, आपना मीन्स मार्केट और आपणात मीन्स फ्रॉम मार्केट, कृत्वा यानी कि बाय, खरीदना, सादरम नयंती यानी कि रिस्पेक्ट के साथ मुझे नयंती यानी टेक, लाते हैं। तो तब बच्चे, जब मैं नए सत्र में मेरा नया रूप होता है तो बच्चे मुझे बड़े सम्मान के साथ अपने घर पर लेकर आते हैं। चिल्ड्रन बाय मी फ्रॉम शॉप एंड टेक मी
एट होम, इसमें होम वर्ड नहीं दिया है, बट इसका मीनिंग ये है कि टेक मी एट होम, वो कहाँ पे ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली घर पे ले जाते हैं। सो टेक होम विथ रिस्पेक्ट। तत्र ते माम नवीनानि वस्त्राणि इव आवरणानि परिधापयन्ति। वहाँ पर, तो वहाँ पर कहाँ पर, एट होम। ते मीन्स हु, चिल्ड्रन। माम मीन्स मुझे, मुझे मीन्स टू बुक। नवीनानि न्यू, वस्त्राणि यानी क्लोथ्स नए कपड़े, आवरण यानी कि उसको कवर करके, परिधापयन्ति यानी पहनाते हैं। जब हम हमारी नोटबुक को कवर करते हैं तो बुक ये बोल रही है कि बच्चे मुझे घर ले जाकर मुझे नए कपड़ों के रूप में मीन्स पहना करके मुझे कवर करते हैं, राइट। सो दे पुट अ कवर ऑन मी एंड राइट वस्त्राणि व आवरणी, ओके, दे पुट कवर ऑन मी। तदुपरि, देन उसके ऊपर, स्वकीयम खुद का, नामांकन कुर्वन्ति, और फिर उसके ऊपर खुद का नाम लिखते हैं, राइट। सो राइट देयर नेम ऑन मी, वो अपना नाम मुझ पर लिखते हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक खरीदते हैं, खरीद के उसको घर ले जाते हैं, घर ले जा कर के उस पर कवर चढ़ाएंगे, उस पर अपना नाम लिखेंगे। तो यही जो यानी कि बच्चों के लिए स्पेशल अफेक्शन जो है वो बुक क्यों फील करती है, तो उसको यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया तो उसका रीज़न ये है। तेन मया स तेषां संबंधः शिलालिखित लेख इव सुस्थिरो भवति। उससे, जब वो अपना नाम लिख देते हैं, उससे उनका मेरे साथ रिलेशन जो होता है वो शिलालेख लिखितम यानी कि पत्थर पे कुछ लिख दिया हो उसके जैसा हो जाता है। ऐसा होता है ना कि हम ऐसा डायलॉग मारते हैं कि पत्थर की लकीर, अगर हमने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर, यानी कि वो सेंटेंस कभी भी, इसका मतलब ये है कि ये एकदम ट्रू प्रॉमिस है, वो कभी भी टूटेगा नहीं, ठीक है, वो कभी भी बदलेगा नहीं इंसान। ऐसा हम बोलते हैं या ऐसा बोलना चाहा है, उसका इंटेंशन ये होता है कि पत्थर की लकीर यानी कि पत्थर पे आपने कुछ लिख दिया, यानी शिला लेखम, शिला पे यानी कि ऑन रॉक और स्टोन, पत्थर पे अगर आपने कुछ लिख दिया है तो वो कभी मिट नहीं सकता। तो उसका इंटेंशन ये है कि वो रिलेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसने जो बोला है उस बात से कभी वो मुकरता नहीं है। तो अगर बच्चे बुक पर अपना नाम लिख देते हैं तो वो ऐसा सुस्थिर यानी ऐसा स्टेबल हो जाता है कि वो बच्चों के साथ मेरा रिलेशन हमेशा बंध जाता है, राइट। देयरफॉर माय रिलेशन विद देम बिकम्स लाइक अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। ततस्ते माम स्यूते स्थापयन्ति, इसके बाद वो मुझे अपने स्यूते, इट मीन्स स्कूल बैग में, स्थापयन्ति यानी रखते हैं और कैरी करते हैं। इसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, मुझे अपनी बुक में रखते हैं। दे पुट मी इन देयर स्कूल बैग। स्यूते स्थितम अहम यथापूर्वम निशब्द तिष्ठामि, और जैसे ही मैं बैग में आ जाता हूँ तो पहले की तरह, यथापूर्वम यानी पहले की तरह, निशब्द यानी वर्ड, स्पीचलेस हो जाता हूँ, ठीक। सो children take me to there in the school bag and they carry me on their when they put me in school bag, as usual I am again speechless, right। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा स्टूडेंट। अभी इसकी एक्सरसाइज भी हमें करनी होगी। सो इस चैप्टर के बाद एक्सरसाइज एंड वो थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Okay, I think it's less time to, okay, we can complete this chapter, not an issue. दिनारंभे स्यूत स्थितम माम बाला विद्यालयम नयन्ति। जब दिन आरंभ होता है यानी कि जब डे स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द डे, स्यूत स्थितम उस बैग में रख करके, माम यानी मुझे, बालाम यानी चिल्ड्रंस, विद्यालयम नयन्ति स्कूल ले जाते हैं। बैग में रख के मुझे बच्चे स्कूल ले जाते हैं, राइट। चिल्ड्रन टेक मी टू देयर स्कूल इन द स्कूल बैग। यथा श्रवणम पीतरो स्कंदम आरोप्य अवहत। यथा यानी कि यहाँ पर, श्रवणों यानी कि मैं सुन सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सुन सकता हूँ। और
जिस तरह से एक श्रवण का मतलब होता है सुनना, और एक श्रवण जो था जिसने अपने पेरेंट्स की, माता पिता की रक्षा की थी। तो यहाँ पे जो श्रवण है वो श्रवण कुमार वाले श्रवण के लिए है। बट मैंने आपको ये मीनिंग इसलिए बताया क्योंकि आगे पोएट्री सेक्शन में श्रवण शब्द आया है, तो उसका मतलब मैंने आपको सुनना, लिसनिंग ऐसा बताया है। तो आपको ऐसा ना लगे कि ऐसा क्यों। सपोज किसी का नाम नयन है, तो नयन मीन्स आंखें भी होता है, तो उसका मतलब हम ये भी बताएंगे कि नयन मीन्स आइज एंड नयन मीन्स पर्सन, राइट। अगर किसी का नेम है उस चैप्टर में इंक्लूड हुआ है तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो श्रवण मीन्स लिसनिंग, सुनना, और श्रवण यानी यहाँ पर जो श्रवण है वो श्रवण कुमार की तरह श्रवण कुमार के लिए आया है, जिसने पितरों इट मीन्स पेरेंट्स की, उसके फादर एंड मदर की जिस तरह से सेवा की थी, स्कंदम आरोप्य जिस तरह से उनके कंधे पर वो उसको यात्रा कराई थी, तथा ते वैसे ही एज इट इज़ मामपि मुझे भी स्वकीयम स्वकंदम आरोप्य सुखेन विद्यालय वहंती, यानी जिस तरह से श्रवण कुमार अपने माता पिता को उसने अपने कंधे पर यात्रा कराई थी या लेके गया था, वैसे ही स्वकीयम स्वकंदम अपने खुद के कंधों पर यानी कि शोल्डर पर आरोप्य यानी कि रख करके, मुझे अपने शोल्डर पर कैरी करके सुखेन यानी हैप्पीली विद्यालय वहंती, विद्यालय की तरफ यानी कि स्कूल की तरफ या स्कूल मुझे ले जाते हैं, राइट। They carry me on their shoulder with great affection, just as Shravan carried his parent. एवं प्रतिदिनम विद्यालय पर्यंता मदीया यात्रा सुखेन भवन्ति। इस तरह से प्रतिदिन यानी एवरीडे विद्यालय तक मेरी जो मदीया यानी मेरी जो यात्रा होती है, जो जर्नी होती है, वो बहुत ही हैप्पीली पास होती है, पूर्णा भवति मीन्स दस एवरी डे माई ट्रिप टू देयर स्कूल पासेज हैप्पीली, राइट। विद्यालय पुनः वैविध्यम अनुभवामि, फिर विद्यालय में जाकर के यानी कि स्कूल में जाकर के मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसमें भी वेरिएशन होता है, मुझे अलग अलग तरह का फील होता है। ओके, सो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से बाकी वाला वो हम बाद में करेंगे, इतना आज हमने किया है। तो स्कूल में जाने के बाद बुक को क्या फील होता है, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझना है नेक्स्ट पीरियड में, राइट। ओके।